Determinants. Actually, determinants क्या होता है? Determinants is a single number associated with an square matrix. कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, जब आप उसको उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, जो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आएगी, कोई भी आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगी, वो रिजल्ट आपके पास इन टर्म ऑफ द सिंगल नंबर आएगी। कोई भी रिजल्ट होगी वो आपके पास इन टर्म ऑफ द सिंगल नंबर आएगी, तो उसी सिंगल नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए। पहले तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। नंबर ऑफ रोज होंगी एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज सेम। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट्स के लिए क्या होता है? आपके पास इफ ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? n बाय n है, देन इट्स डिटरमिनेंट इज डिफाइंड एज। तो अब आपके पास कोई भी सिंगल एलिमेंट्स है इन टर्म ऑफ द डिटरमिनेंट्स, जैसे 3 -5 0। ठीक है, तो उसका आपके पास डिटरमिनेंट्स क्या होगा? वही सेम नंबर आएगा। नोट दैट द कांसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट इज entirely different from the concept of the absolute value, although the same symbols is used to denote the both of them. For example, that the determinants of -3 is -3, whereas the absolute value of -3 is 3. अब आपके पास क्या है? जो डिटरमिनेंट्स होता है वो आपके पास क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू जिस तरह से हम फाइंड करते हैं, तो उसमें और डिटरमिनेंट्स में डिफरेंट है। डिटरमिनेंट्स क्या होता है? आपके पास कोई भी सिंगल नंबर होता है, जैसे कि आपके पास 3 का डिटरमिनेंट क्या है? 3 है। -5 का डिटरमिनेंट क्या है? -5 है। 0 का डिटरमिनेंट 0 है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो इसी तरह से जो डिटरमिनेंट्स, जो ही नेम सेम नंबर होगा वही सेम नंबर आएगा डिटरमिनेंट्स में। अब आपके पास क्या है? डिटरमिनेंट्स ऑफ द ऑर्डर 2। ये आपके पास क्या है? 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। वी डिफाइन द डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे? A11 को A22 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। A11 ये आपके पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट की सिंबल है। ये आपके पास क्या है? दो आप वर्टिकल लाइन दे देंगे, वर्टिकल। अब दो वर्टिकल लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट्स को। अब पहले A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A22 से, माइनस बीच में साइन दे देंगे। A12 को मल्टीप्लाई करेंगे A21 से। इसी तरह से पहले A1 को A22 से, A12 को A21 से। तो आप मल्टीप्लाई करें। अब जहां पे पहले हम क्या कर रहे थे? एडिशन की सिंबल दे रहे थे मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पे क्या देंगे? डिटरमिनेंट्स में बीच में क्या होगा? अल्टरनेटिवली साइन देंगे। पहले पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें, पहले पॉजिटिव साइन दी है, देन हमने नेगेटिव दी है। एग्जाम्पल पे तरफ आते हैं। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -2, बीच में नेगेटिव की साइन, 4 इंटू 1, 3 इंटू -2 डेट मीन्स -6, -4 इंटू 1 डेट मीन्स -4, -6 -4 डेट इज इक्वल टू -10। इसी तरह से डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 है आपके पास। अब 3 बाय 3 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट्स कैसे करेंगे फाइंड? पहले A11 लेंगे, उसके बाद ये एलिमेंट्स किस में लाई कर रहा है? A11 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो इसके एलिमेंट जो होगा फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आप डिलीट कर लेंगे, नहीं डिलीट कर लेंगे। रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा? A22, A23, A32, A33। ठीक है, इस तरह से आते हैं। ये देखिए, आपको हमने मैट्रिक्स ऊपर गिवन थी, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में रख लिया, A1 को बाहर रख लिया। अब A11 किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो आपने क्या रख लिया? A22, A23, A32, A32, A33। ठीक है, अगेन आप A2 का A12 लेंगे, पहले प्लस देकर देन आप माइनस देकर लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या होगा? ये बीच वाली जो होगा कॉलम डिलीट कर लेंगे और फर्स्ट रो आप डिलीट कर लेंगे। तो रिमेनिंग क्या मिलेगा? A21, A23, A31, A33। ठीक है, प्लस दे देंगे साइन, प्लस A13। अब A13 अगर हमने यहाँ पे लिया तो ये कॉलम, थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे। तो रिमेनिंग क्या मिलेगा? A12, A22, A12, A22, A31, A32, A31, A32 आपके पास मिल गया। इसी तरह से अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। A22 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, बीच में माइनस की साइन देंगे। A23 को मल्टीप्लाई करेंगे A32 से,
ये आपके पास चीज आ गई, माइनस A12 आ गया। अगेन A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, A23 को मल्टीप्लाई करेंगे A31 से। बीच में आपके पास वही मैंने कहा था माइनस की साइन आपको देनी है। प्लस देंगे A13 से, A13 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A32 से, A22 को मल्टीप्लाई करेंगे A31 से। तो इसी तरह से आपके पास ये भी आपके पास बन गई। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और आपके पास इसके जो एंट्रीज हैं वो 3 1 4 है, 1 2 5 0 1 2 है। अब आते हैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है आपके पास। पहले आप 3 को बाहर रखेंगे। अब 3 की जो फर्स्ट रो होगी इसको भी डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या मिलेगा, 2 5 1 2 की मैट्रिक्स मिल गई, 2 5 1 2 की सब में सब डिटरमिनेंट्स मिल गया। उसके बाद माइनस वन करेंगे। माइनस आपके पास फार्मूले का देंगे जो मैंने आपको बताया था, पहले प्लस रखेंगे देन आप माइनस रखेंगे। आप क्या करेंगे देन यहाँ पे देखिए 1 ले लिया तो इसको क्या है, सेकंड कॉलम जो आपका सेकंड कॉलम डिलीट कर लेंगे और फर्स्ट रो डिलीट कर लेंगे। मैंने क्या मिलेगा 1520 आ जाएगा आपके पास। प्लस 4 रख लेंगे, ये आपके पास प्लस का 4 है, इसको ये अब कॉलम डिलीट करेंगे और ये रो डिलीट करेंगे, 1201 आ जाएगा, 1201 आ गया। तो फर्दर हम इसको क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और माइनस फार्मूले की देखकर 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5, माइनस 1 सेम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस सेम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस सेम प्लस 4 सेम रखेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे -3, यहाँ पे 4 - 5 डेट इज टू -1 इंटू 3 -3। अब क्या है -1 इंटू 2 -2, 4 इंटू 1 4, तो ये क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट्स -1 आ गया। अब यहाँ पे नोट द डिटरमिनेंट्स आर डिफाइंड ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस। जो भी स्क्वायर मैट्रिसेस होगी उसका ही आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। वही मैंने आपको बात की थी, पहले आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगी, उसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे वो आपके पास सिंगल नंबर आएगा, कोई भी आपके पास नंबर आएगा फाइनल रिजल्ट, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को समझ लें। द माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट्स aij in determinants A is defined as the value of the determinants obtained by deleting the ith row and jth column of determinants of A and is denoted by mij. The cofactor Cij of the elements Aij in determinants of A is defined as। अब माइनर को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे। माइनर्स को आप क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट जिस रो में लाई करेगा और कॉलम में लाई करेगा उसको डिलीट करके रिमेनिंग जो डिटरमिनेंट्स होगा वो आपके पास क्या होगा, माइनर ऑफ Aij होगा। ठीक है, इस तरह से कोफैक्टर क्या होता है, द साइन माइनर होता है। अब इसको कोफैक्टर को हम किस तरह से इस तरह डिफाइन करेंगे, माइनर जो होगा वो उसको हम क्या करेंगे -1 i + j रख लेंगे। ठीक है, ये आपके पास कोफैक्टर का फार्मूला है, ये आपको रिमेंबर करना है। अब फर्दर एग्जांपल में आप समझें इस चीज को, ये सारी चीज एग्जांपल में क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये आपके पास डिटरमिनेंट्स गिवन है, इसके माइनर्स फाइंड करने और कोफैक्टर फाइंड करने। अब यहाँ पे देखें 1 एलिमेंट से इसका माइनर क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 एलिमेंट को M11 से, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसका माइनर फाइंड करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट रो को भी डिलीट कर लिया, फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर लिया, रिमेनिंग क्या बचेगा -1 2 5 2, -1 2 5 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से जब हम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट्स का क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -2 - 10 डेट इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो जो माइनर आ गया उसका डिटरमिनेंट्स क्या आ गया, माइनर जो है M11 है उसका डिटरमिनेंट्स क्या आ गया, -12 आ गया।
M12 के लिए आप क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बचा, 4 2 3 2 आ गया, 4 2 3 2 आपके पास बच जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2। इसी तरह से M13 है, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो हमने डिलीट की, थर्ड कॉलम डिलीट किया, रिमेनिंग क्या बचा, 4 माइनस 1 3 5, 4 माइनस 1 3 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट क्या मिल जाएगी, इसका डिटरमिनेंट 2 3 मिल जाएगा। अब आपके पास क्या है, इसी तरह से अब इसका माइनर फाइंड कर रहे हैं 4 का। 4 की पोजीशन क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर लेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर रहे हैं, -3 2 5 2 आ जाएगा, -3 2 5 2 आ जाएगा, तो -16 आ गया। इसी तरह से M22 है आपके पास। M22 का मतलब क्या है, अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। ये आपके पास क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, रिमेनिंग क्या बचा, 1 2 3 2 आपके पास बच जाएगा। 1 2 और 3 2 आपके पास बच गया, रिमेनिंग क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो -4। M23 है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो क्या मिल रहा है, 1 -3 3 5 आ गया, ठीक है। तो 1 -3 3 5, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब क्या है, 3 जो एलिमेंट्स है इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 3 1 होगी, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो M31 इसको रिप्रेजेंट करेंगे। M31 के क्या लगेंगे, क्या डिलीट करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, रिमेनिंग क्या मिला, -3 2 -1 2। तो इसको हम अगर से इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी आपके पास, -4 मिलेगी। इसी तरह से आपके पास M32 है, तो थर्ड रो को डिलीट करें, सेकंड कॉलम को डिलीट करें, रिमेनिंग क्या मिलेगा, 1 2 4 2 मिल जाएगा, 1 2 4 2 मिल गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 -3 4 -1 मिल जाएगा। 1 -3 1, सॉरी यहाँ पे देखें, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, थर्ड रो और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 -3 4 -2 मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे -3 आप दे दें, यहाँ पे 1 -3 4 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो M33 को आपके पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 11 आ जाएगा। तो इसमें आप करेक्शन कर लेना, 1 -3 4 1 -3 4 5 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 15 की जगह 5 आ जाएगा, -15 की जगह 5 और जो 3 है इसकी जगह -3 रखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M33 का 11 आ जाएगा। तो ये आप कंप्लीटली आपके पास क्या मिल गया, ये माइनर्स मिल गया। अब क्या है, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था आपके पास, कोफैक्टर इज अ साइंड माइनर, मतलब जो माइनर होगा उसकी हम साइन देखेंगे कौन सी होगी उसकी, उसके लिहाज से कोफैक्टर बनेंगे। अब क्या है आपके पास, इसका 1 का कोफैक्टर बनाएंगे, तो इस फॉर्मूले में पहले आई भी 1 रखें, जे भी 1 रखें, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2, 2 का -1 पावर 2 क्या आ जाएगा, वही 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 1। इसको अगर यहाँ पे नीचे समझे, C11 को फैक्टर फाइंड करने के लिए हमने क्या लिखा है, -1 1 + 1 i + j था ना, तो i क्या है, यहाँ पे 1 है, j क्या है आपके पास 1 है, और M11 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी यहाँ पे, -12, तो -12 हमने रख लिया, और -1 पावर -1 स्क्वायर डेट मीन्स 1, तो 1 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब C12 फाइंड करना है, इसी तरह से C33 तक फाइंड करना है आपको। C1 को 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा, तो -1 पावर 3 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। M12 किसके बराबर है आपका, 2 का, 2 के, तो 2 × -1 डेट मीन्स -1। इसी तरह से C13 है आपके पास, C13 है, C13 के लिए आप क्या करेंगे, ये 1 + 2 कोई हर फॉर्मूले में क्या है, -1 आपको देना है,
जो नंबर्स की पोजीशन यहाँ पे आएगी कोफैक्टर की, वही आप ऊपर प्लस कर लेंगे, और जो 1 3 अगर यहाँ पे है तो उसका माइनर भी 1 3 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे C22 है तो यहाँ पे 2 + 2 कर लेंगे, और M22 आएगा यहाँ पे। तो M22 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, M2 की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की है, ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर लेंगे इसी तरह से, तो आपके पास कोफैक्टर भी बना। ठीक है, तो एडजॉइंट आपका क्या होता है, द ट्रांसपोज ऑफ द क्या होता है, द एडजॉइंट ऑफ A is denoted by adjoint A is defined as the transpose of the matrix of the cofactors of A। अब एडजॉइंट ऑफ A आपके पास क्या होता है, जो मैट्रिक्स गिवन होती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो गिवन होगी उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसका आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट का क्या करते हैं, जो भी आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर्स बनाएंगे मैट्रिक्स के, वो फाइंड कर लेंगे, वो फाइंड हो गए तो उसके थ्रू आप कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अब जो कोफैक्टर होगी तो उसका आप क्या है, मैट्रिक्स बनाएंगे, जो मैट्रिक्स बनेगी उसको ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो एडजॉइंट आप किस तरह से फाइंड करें, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब सबसे पहले इस मैट्रिक्स के आप क्या है, माइनर्स फाइंड करेंगे, माइनर्स के बाद आप कोफैक्टर फाइंड करेंगे। द कोफैक्टर ऑफ Cij ऑफ A आर, अब इसके इसके हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए, तो कोफैक्टर इसके क्या बनेंगे। अब देखें, अगेन यहाँ पे आते हैं, मैं माइनर आपको इसके बिल्कुल सिंपल बनेंगे। M11 है, यहाँ पे 4 आपका क्या है, M11 है, तो M11 यहाँ पे क्या बनेगा, इस फर्स्ट रो को भी डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या आ जाएगा 5। तो ये 5 है, तो M11 क्या है, 1 + 1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, -1 स्क्वायर अगेन 1, तो ये 5 आ जाएगा, बिल्कुल इजिली है। ठीक है, तो आप इसके कोफैक्टर ये बन गया। अब इसको क्या है, मैट्रिक्स में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, C11 को पहले रखेंगे, C12 को बाद में रखेंगे, C21 को बाद में यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। अब इस मैट्रिक्स जो गिवन है इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, जो रो होगी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 5 1 है तो इसको 5 1 यहाँ पे रख लिया, -1 4 है तो इसको 1 4 -1 4 रख लिया।